Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss lesson number 7 more on Photoshop CS3. In this chapter, we will learn printing tools, retouching tools, blur tool, view tool, part type tool, using image tool, and layers. Students, as we know, that Photoshop is basically for retouching. It is a powerful tool that is used to make changes in photographs. In order to make them look attractive and appealing, we use these tools, right? We have seen this Photoshop on photographers shop for making different type of photographs and effects. In this we will discuss about पेंटिंग टूल्स, राइट? तो पेंटिंग टूल्स में स्पॉट हीलिंग टूल है हमारा, क्लोन स्टैम्प है, इरेजर टूल है, ब्लर टूल है, ब्रश टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ ब्रश टूल. ब्रश टूल हमारे नॉर्मल ब्रश की तरह होता है, ठीक है. ये फोरग्राउंड कलर में हमारे काम करता है, ठीक. यानी जो हमारी इमेज होती है उसके फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दो होते हैं, ठीक है. तो उसके फोरग्राउंड कलर में ये हमारा काम करता है, ठीक है ना. तो इसके लिए क्या होता है कि ब्रश टूल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्रश का सिंबल आ रहा है, ठीक है. तो इस तरह से ब्रश का टूल होता है. इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं जो हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखते हैं, और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग ब्रश के डिफरेंट साइजेस चूज़ कर सकते हैं, राइट. तो ब्रश से आप कोई भी इमेज जो आपने ओपन की है, पिछले टर्न पे हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि जो भी हमने इमेजेस खोल रखी हैं उन इमेजेस को अगर हमें उस पर ब्रश यूज़ करना है तो हम यहाँ पर ब्रश टूल की हेल्प से वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. पेंसिल इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ फ्री हैंड राइटिंग. लेकिन ब्रश जो होता है वो एक तरह से स्मूथ जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपकी पिक्चर्स पर देता है, राइट. तो ब्रश टूल यहाँ पर होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस ऑफ ब्रश आएंगे. आप उससे ब्रश टूल से डिफरेंट कलर को चूज़ करके और कर सकते हैं. इसके बाद में हमारा आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है. तो दिस इज़ कलर रिप्लेसमेंट टूल. कलर रिप्लेसमेंट टूल इज़ यूज टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज. आप डायरेक्टली उस पिक्चर का कलर चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें इफ़ेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं. दिस टूल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कलर ऑफ एन इमेज विद द फोरग्राउंड कलर एज शोन इन फिगर 7.6. यानी इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर से कलर डिफरेंट हो गया. तो हम डायरेक्टली अगर कोई भी कलर पिक करके और उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जो पिक्चर होगी वो आर्टिफिशियल लगेगी, ठीक है. वो पिक्चर हमारी आर्टिफिशियल लगेगी. लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं ब्रश में जाकर कलर पिकर से, तो वो पूरे जो बैकग्राउंड में जो उसके कलर दिखाई दे रहा है उसकी पूरी थीम को चेंज कर देता है, राइट. इसके बाद में हमारे जो रीटचिंग टूल है उसमें आते हैं स्पॉट हीलिंग टूल, ठीक. स्पॉट हीलिंग टूल पे आपने देखा होगा कि जो डॉट्स वगैरह आते हैं जो पिक्चर्स में किसी तरीके से इम्परफेक्शंस होते हैं, ठीक है, या डार्क स्पॉट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है. तो स्पॉट हीलिंग हम चूज़ करते हैं. उसके बाद में हम जब क्लिक करते हैं या ड्रैग करते हैं वहाँ पर, तो आप देखिए पूरी क्लैरिटी जो है वो पिक्चर पे आ जाती है. तो ये आपको दिखाई दे रही है कि एकदम क्लैरिटी पिक्चर में है. तो स्पॉट हीलिंग टूल से ही आपने फोटोग्राफर्स को देखा होगा कि आपकी इमेजेस को वो क्लीन करने का काम करते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट उसका चेंज कर देते हैं जिससे ये चेंजेस हो जाते हैं. उसके बाद हमारा आता है एक क्लोन स्टैम्प टूल. ये क्लोनिंग के लिए एक्चुअली काम करता है. दिस टूल अलाउ यू टू डुप्लीकेट पार्ट ऑफ द इमेज. तो वैसे अगर हम कॉपी पेस्ट करके बनाएंगे तो तब भी डुप्लीकेट बन जाएगा, बट दैट शोज़ आर्टिफिशियलिटी, उसमें वो रियलिटी नहीं आएगी. और इसमें जब क्लोनिंग हम उसकी करते हैं तो एग्जैक्टली वैसा ही आता है और उसमें पता नहीं लगता है. जैसे यहाँ पर आपने क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पर आ रहा है, ठीक. आप चूज़ कर सकते हैं आपके टूल बॉक्स से ही, आप वहाँ से पिक करेंगे तो इस तरीके का आपका सिंबल होगा और फिर
आप सर्कल इस टाइप से आएगा, और जहाँ पर भी जिसका भी आपको जो क्लोन बनाना है वो ऑल्ट के साथ में आप उस पर क्लिक कर देंगे। जब ऑल्ट के साथ क्लिक कर देंगे उसके बाद में जिस पोजीशन पे आप ड्रैग करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे एक इमेज डेवलप हो जाएगी। ये एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि देयर आर 2 ट्रीज़, बल्कि एक्चुअल इमेज ये है, ठीक है। इस एक्चुअल इमेज में आप देख रहे हैं कि देयर इज़ ओनली 1 ट्री, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब दूसरा क्लोन स्टेम टूल से हमने ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि देयर आर 2 ट्रीज़, राइट। उसके बाद में हमारा आता है ब्लर टूल। तो पिक्चर के बैकग्राउंड में कुछ पार्ट को आप ब्लर करना चाहते हैं, ठीक। ये मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक। वीवो V9 और दूसरे वर्जन्स ओप्पो के बहुत अच्छे कैमराज होते हैं उसमें, तो उसमें अगर बैकग्राउंड आपकी अच्छी नहीं आई है तो यू कैन मेक इट ब्लर। तो इन द सेम मैनर यू कैन डू ब्लर आफ्टर टेकिंग द पिक्चर। तो उसके लिए आप ब्लर टूल चूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप पिक्चर को कोई भी पोर्शन को ब्लर कर सकते हैं। जैसे ये तो कंप्लीट ब्लर है, आप उसको बैकग्राउंड को भी चूज़ कर सकते हैं जिससे आप उसे ब्लर कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। ब्लर के साथ में एक स्मज टूल होता है हमारा SMUDGE स्मज टूल। वो क्या करता है, मैं इसमें बता दूं आपको कि कोई भी पिक्चर जो आपकी होती है उसको लिक्विफाई शेप में ले आता है, ठीक है। जैसे कोई नेम है या कोई पिक्चर है तो जैसे इस तरह से हो जाएगा जैसे वेट पेंट है। उस इमेज को आप अपनी इमेज को भी स्मज टूल के हेल्प से कर सकते हो, आप फ्लावर्स को कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स को कर सकते हो अपने। दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक एट पेज नंबर 73। उसके बाद में हमारा आता है टाइप टूल। टाइप टूल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज़ फॉर टाइपिंग पर्पस, ठीक है। तो ये आप हॉरिजॉन्टल टाइपिंग भी कर सकते हैं और वर्टिकल टाइपिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके की टाइपिंग आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइपिंग जनरली वी डू लाइक दिस, ठीक, जो हम लोग करते हैं, और वर्टिकल टाइपिंग हम इस तरह से करते हैं, ठीक। जो भी हमारा ABCD इस तरह से आएगा वो ऐसे आएगा। ये वाली जो टाइपिंग हमारी दिस इज़ हॉरिजॉन्टल टाइपिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पिक्चर पे कोई पिक्चर ले सकते हैं और उसके ऊपर टाइप टूल से आप टाइपिंग कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपकी पिक्चर पर विजिबल हो उस टाइप का कलर आप चूज़ करते हैं, उस तरह का फ़ॉन्ट आप चूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वार्पिंग टेक्स्ट आती है जिसमें डिफरेंट शेप्स में आप पिक्चर्स को ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है शेप टूल, ठीक। शेप टूल से आप डिफरेंट शेप्स की पिक्चर्स ले सकते हैं। तो ये एज अ शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट एरोज़ बने हुए हैं, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं आप उनका कलर भी चूज़ कर सकते हैं और उन पिक्चर्स को अपनी जो इमेज है उस पर डाल सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, दैट इज़ ज़ूम टूल, ठीक। तो ज़ूमिंग इज़ यूज्ड टू सी द इमेज बिगर साइज़, राइट, ओनली टू सी द इमेज बिगर साइज़। आप उसको बड़ा नहीं बनाता है वो, बल्कि बिगर साइज़ में सिर्फ दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा होता है ज़ूम टूल, बिगर साइज़ में दिखाने के लिए ये टूल होता है। जितनी बार हम पिक्चर पे वहाँ क्लिक करते हैं वो ज़ूमिंग उसकी बढ़ती जाती है और आप उसको और अच्छे तरह से क्लोजिंगली उस इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक हैंड टूल आता है इसी के साथ में, ये बराबर में दे रखा हुआ है, उसके हैंड टूल आता है जो आपकी जूम्ड इमेजेस होती है उनके डिफरेंट पार्ट्स को देखने के लिए आपका हैंड टूल आता है। आप उस पिक्चर को इधर उधर करके आराम से, जैसे आप यहाँ पर टच स्क्रीन में करते हैं तो जो डेस्कटॉप हैं दोज़ आर नॉट टच स्क्रीन, तो आप हैंड टूल की हेल्प से आप उसको लेफ़्ट राइट आप बॉटम करके ईज़िली कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट वन more thing is there, that is image that is adjusting with variations, right। तो adjusting with variations में क्या होता है, जो पिक्चर की एक्चुअल जो कलर होता है उसको वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स में चेंज कर देता है। इट अलाउ अस टू मेक कलर एडजस्टमेंट इन आर इमेज, ठीक है। तो ये इमेज जो होती है वो काफ़ी सारे इसमें क्या करना होता है, आपको इमेज में एडजस्टमेंट में वेरिएशंस में जब आप जाते हैं, यानी आप पहले इमेज पे क्लिक करते हैं,
फिर एडजस्टमेंट में और वेरिएशंस में जाते हैं तो उसी पर्टिकुलर पिक्चर के डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपके डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई देते हैं और उन वेरिएशंस में जो भी कलर ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, जो आपको लग रहा है, ये तो जैसे एक्चुअल जो कलर्स होंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ग्रीनिश ज़्यादा है, यहाँ पिंक ज़्यादा लग रहा है आपको, कहीं रेडिश एम्फेसाइज ज़्यादा होगा। तो इस तरह की इमेजेस भी कई बार जो है वो फ़ोटोग्राफ्स से हम लोग बनवाते हैं, जिसमें उस तरह का लुक होता है। वो पिंक कलर उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज होता है या ग्रीन कलर ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। कई मूवीज़ में भी ऐसा होता है, जैसे लगान फिल्म आई थी उसमें येलोइश कलर कुछ ज़्यादा था। एक कंपनी मूवी आई थी तो उसमें थोड़ा ग्रीनिश कलर ज़्यादा था, उन्होंने कैमरा ही उसी तरह के पैटर्न का यूज़ किया हुआ था। तो वैसे ही हम इमेजेस पर भी कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ और आई एम सेंडिंग वन PDF along with this, so you have to complete the exercises. Hope you have understood all the things. Thank you very much, children.